की पिक है वो बैंकिंग सेक्टर में एक एक्सिस बैंक रहेगी। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के टेलविंड्स अभी बैंकिंग सेक्टर में दिख रहे हैं, प्लस जिस प्रकार का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है, हमको लग रहा है कि पहले तो तीसरी तिमाही सेकंड क्वार्टर से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छी आएगी। नॉट ओनली लोन बुक ग्रोथ बट एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। और अगर हम एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच का डिस्काउंट देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक में लंबे समय के लिए देखा है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल नॉट ओनली लोन बुक ग्रोथ बट जो इंटरेस्ट रेट का जो यील्ड है वो भी बैंक के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो 696 का जो कल का क्लोजिंग है बहुत ही एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड देने वाला बेहतरीन प्राइस है। अगर कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि करीबन 800 रुपए का टारगेट प्राइस डेफिनेटली पॉसिबल है। जो आईपीओ मार्केट है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है और इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा क्योंकि एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा मर्चेंट बैंकर भी है। तो डेफिनेटली इसका भी फायदा आपको नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो एक्सिस बैंक विल बी माय टुडेस पिक ऑफ द डे। ओके, एक्सिस बैंक 800 रुपए तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ये है राय आपके लिए अविनाशी की। कुछ और स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में उन्हीं पर राय ली जाए। अविनाशी, हिंदुजा ग्लोबल, इस स्टॉक पर आपकी राय दीजिए। 6 जनवरी को बोर्ड बैठक होगी, डिविडेंड और बोनस पर विचार किया जाएगा। पहले इन्होंने अपना एक हेल्थ केयर कारोबार बेचा था, उसका बड़ा पैसा भी आया है, $1.2 बिलियन काफ़ी समय से पड़ा है। अब अंदाजा लोग यही लगाने कि वो बड़ा डिविडेंड होगा या छोटा मोटा ही होगा, लेकिन खबर अच्छी है। आपके ट्रैक पर हैं, रडार पर हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी देखिए, डिविडेंड आना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतना सारा पैसा कंपनी को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स थे वो भी चाहते थे कि इस जो सेल हुई है उसका बेनिफिट उनको भी मिले। और मुझे लग रहा है कि बोनस से ज्यादा डिविडेंड के ऊपर सबकी नजर रहेगी क्योंकि ये एक्चुअल कैश पे आउट रहेगा। और हमको लग रहा है कि डिविडेंड अगर मजबूत डिविडेंड आता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में बहुत अच्छी आपको रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से जिनको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क एपिटाइट है वो अभी भी इस लेवल पे खरीद सकते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि कंपनी के पास बहुत कैश है और इतना ज्यादा भी कैपेक्स नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड शायद बहुत अच्छा आने की उम्मीद रहेगी। बोनस के लिए तो मैं इतना कोई पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि ये तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बट डिविडेंड अगर उम्मीद से ज्यादा बेहतर आता है तो इसमें बहुत अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी। 412 रुपए के आसपास कल बंद हुआ है, खरीदेंगे आप? इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है कि देखिए फंड्स अगर अच्छे प्रीमियम पे ये कंपनी रेस करती है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में मार्केट्स को काफी दिलासा होगा क्योंकि काफी समय से एक स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। फिनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, इनफैक्ट नंबर्स अभी भी थोड़े से ढीले हैं। बट अगर किसी को मीडियम टू लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है तो मैं समझता हूँ कि वोकार्ट में काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है, काफी ऐसे मार्केट्स है जो वो एक्सक्लूसिवली केटर करते हैं। और डेफिनेटली साइज वाइज काफी बड़ी फार्मा कंपनी है तो इसमें डेफिनेटली बने रहे। मुझे लग रहा है कि जो भी नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स होंगे फंड रेजिंग के ऊपर, उसके ऊपर जो भी नतीजा आता है उसके बाद स्टॉक में एक डायरेक्शनल ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में फ्रेश खरीदारी नहीं बट डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें। अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है तो शेयर में आपको एक मीडियम टर्म तेजी जरूर दिखने को मिलेगी। इनफैक्ट दीपांशु देखिए, डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हो चुका है और ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर है। लेकिन मैरिको ने मुझे ये भी कहा है कि वो अभी कीमतें बढ़ाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी वेट एंड वॉच। जो तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी और आगे का जो ग्रोथ आउटलुक के ऊपर उनका जो फोरकास्ट होगा वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्केट इमीडिएटली स्टॉक को पिटवाएगा नहीं, लेकिन अगर कमेंट्री आगे मैनेजमेंट की Q3 के बाद थोड़ी सी कॉशियस आती है तो डेफिनेटली इसमें और कमजोरी आ सकती है। बट मेरे ख्याल से प्राइसिंग पावर डेफिनेटली इस कंपनी में रीजनेबल है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में पिकअप डिमांड में जरूर आएगी। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर टू होल्ड ऑन। फ्रेश खरीदारी ना करें बट डेफिनेटली होल्ड करने की राय। अनिल जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑटो सेक्टर 2022 में एक बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा और इसमें कोई डाउट नहीं कि कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर कार सेगमेंट में जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ टाटा मोटर्स ने रिकॉर्ड किया है इसमें मोमेंटम और भी तेजी से बढ़ेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि FY23 इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने जितने भी टाई अप्स किए हैं प्लस जो प्रोडक्ट्स प्लान किए हैं इसका डेफिनेटली पॉजिटिवली रब ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी कमजोरी आज शेयर में देखने को मिलती है मुझे लग रहा है कि इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए।
कोई बड़ा पैनिक आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मेटल के प्राइसेस हमने सुने कि थोड़े से अभी पीक आउट हो रहे हैं, तो इसका भी फायदा कंपनी को कहीं ना कहीं अपने मार्जिन में मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट बाय ऑन डिक्लेयर्स, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं। डेफिनेटली इनफैक्ट दीपांशु, देखिए अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हमको अभी भी लग रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे वो रिकॉर्ड नंबर्स आने की उम्मीद है, और कंपनी ने काफी कर्जा भी कम किया है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों तरफा अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा बूस्टर रहेगा। तो आई थिंक सबसे बेहतरीन जो अट्रैक्टिव काउंटर है वो सेल रहेगा। मुझे लग रहा है कम से कम 140 145 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे एक छोटी पोजीशन बनाई जा सकती है। और होपफुली अगर मेटल प्राइसेस में कोई बढ़त आती है या ग्लोबली मेटल प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड दिखती है, तो डेफिनेटली सेल जैसे प्लेयर को बेनिफिट होगा, क्योंकि काफी वेल इंटीग्रेटेड प्लेयर है। तो सेल वुड बी माय चॉइस विद इन द मेटल पैक। ओके। इनफैक्ट दीपांशु, आपने कहा था कि टेस्ला वेराप इंजीनियरिंग से अपना प्रोडक्ट सोर्स करती है, तो सोना का बीएलडब्ल्यू का भी एक बड़ा क्लाइंट टेस्ला है, और इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम किया है। इनफैक्ट इनकी जो प्रोडक्ट मिक्स में करीबन 25 से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है, और इनकी खासियत है कि इनका R&D ऑलरेडी काफी नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर चुकी है। तो हमारा मानना है कि आने वाले 1-2 सालों के लिए जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ियां आएगी, इसमें डेफिनेटली सोना बीएलडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नॉट ओनली ग्लोबल मार्केट में बट इवन इंडियन मार्केट्स में। तो डेफिनेटली ये स्टॉक खरीदने जैसा है। लॉन्गर टर्म की नजरिए से ही खरीदिए, क्योंकि स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, लेकिन डेफिनेटली एक यूनिकली पोजीशन प्ले है। और हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे वैसे कंपनी को काफी भरपूर फायदा होगा। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीदे, लेकिन डेफिनेटली लंबी अवधि का ही टाइम फ्रेम रखें।